गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपने टॉपिक चल रहा था संसद के सदन, जिसमें लोकसभा वाला पॉइंट हो गया था। अब पढ़ते हैं राज्यसभा। राज्यसभा राज्यसभा का अनुच्छेद है 80। अब इसको विस्तार से समझते हैं। इसके उपनाम कौन कौन से हैं, कितना इसका कार्यकाल है, कितनी बैठक होती हैं, पूरे विस्तार से पढ़ते हैं। पहले समझते हैं उपनाम। इसको और कौन कौन से उपनाम से भी संबोधित किया जाता है, जैसे द्वितीय सदन, बुजुर्ग लोगों का सदन, स्थायी सदन आदि नामों से इसको संबोधित किया जाता है। स्थायी सदन, बुजुर्ग लोगों का सदन, द्वितीय सदन आदि नामों से इसको संबोधित किया जाता है। अब इसमें देखते हैं कितने सदस्य होते हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने आते हैं, कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, उसको देखते हैं। सदस्य संख्या, इसमें अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। 250। अब इन 250 में हम इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, जिसमें 238 सदस्य राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं, और उसके बाद में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। मनोनीत अर्थात नामित। इस प्रकार से इसमें कुल अधिकतम राज्यसभा सदस्यों की संख्या 250 होती है, जिसमें 238 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो कला, साहित्य, विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाज सेवा की में विशेष रुचि रखते हैं एवं उन्हें विशेष योग्यता होती है। उन व्यक्तियों को राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। वर्तमान में 245 राज्यसभा में सदस्य हैं, जिसमें 229 तो हैं राज्यों से और 4 हैं केंद्र शासित प्रदेशों से और 12 हैं जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इस प्रकार से इनकी सदस्य संख्या है। तो इसको साफ कर देते हैं, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसका निर्वाचन। एक और पॉइंट लिख लेते हैं। निर्वाचन, कार्यकाल, बैठकें, शपथ, त्यागपत्र, गणपूर्ति, इसे हम कोरम कहते हैं। फिर एक और आती है योग्यता। योग्यता को हम ऊपर देखते हैं। योग्यता, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, उसके बारे में देखते हैं। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए, वह पागल, दिवालिया आदि नहीं होना चाहिए।
ये तो इसकी योग्यता है। 25 वर्ष भारतीय। और जो व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बनता है वह संबंधित विधानसभा के 10 सदस्यों के उसके नामांकन पर 10 सदस्यों के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। तो ये तो हो जाती है योग्यता। उसके बाद में आता है निर्वाचन। इसका निर्वाचन कैसे होता है? इसका निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जो कि समानुपाती एकल संक्रमणीय मतदान गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा इसका निर्वाचन होता है। एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली। एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली के माध्यम से इसका निर्वाचन होता है, जो कि विधानसभा के सदस्य द्वारा इसका निर्वाचन किया जाता है। इसमें जनता अप्रत्यक्ष रूप से इसका निर्वाचन करती है, क्योंकि जनता द्वारा निर्वाचित राज्य विधानसभा के सदस्य ही इसका निर्वाचन करते हैं। अब आता है कार्यकाल। इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष, जिसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में पद मुक्त हो जाते हैं। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जिसमें 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में पद मुक्त होते हैं। फिर उसके बाद में आती है बैठकें। इसमें अधिकतम एक साल में 3 बैठकें की जा सकती है, लेकिन एक साल में 2 बैठक अनिवार्य होती है, जिनके मध्य 6 माह से अधिक का अंतर ना होना चाहिए। 2 बैठकें अनिवार्य जिनके मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद में देखते हैं शपथ। इनको शपथ कौन दिलाता है? राज्यसभा के सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त व्यक्ति इनको शपथ दिलवाता है। राष्ट्रपति व राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित नियुक्त व्यक्ति इनको शपथ दिलाता है। फिर उसके बाद में आता है त्याग पत्र। राज्यसभा के सदस्य त्याग पत्र सभापति को देते हैं। सभापति को उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसलिए वह उपराष्ट्रपति अर्थात सभापति को अपना त्याग पत्र देते हैं। उपराष्ट्रपति। फिर उसके बाद में आती है गणपूर्ति अर्थात कोरम। इसमें 1/10 सदस्य प्रत्येक बैठक में होने अनिवार्य है, जिसमें अधिकतम 250 सदस्य होता है, उसका 10% 25 होता है, जिसको हम 1+24 के माध्यम से समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें एक सभापति होता है और 24 अन्य राज्यसभा सदस्य इसकी बैठक में होने अनिवार्य हैं। यदि इससे कम बैठक में शामिल होते हैं तो वह बैठक रद्द समझी जाएगी। इस प्रकार से इसको हम एक बार और समझते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता, इसको बनने के लिए इसमें 25 वर्ष, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए और वह किसी प्रकार के लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। यहाँ 30 वर्ष है, 25 वर्ष लोकसभा में। इसका निर्वाचन
जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा विधानसभा के सदस्य द्वारा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा इसका निर्वाचन किया जाता है। उसके बाद में आता है इसका कार्यकाल। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जिसमें 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में पद मुक्त हो जाते हैं। फिर उसके बाद में आता है बैठकें। इसमें वर्ष में 3 बैठकें अनिवार्य होती है, जिस 3 बैठकें, अधिकतम 3 बैठकें हो सकती है एक साल में, लेकिन 2 बैठकें अनिवार्य होती है, जिनके मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद में आता है शपथ। इनको शपथ राष्ट्रपति व राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त व्यक्ति इनको शपथ दिलवाता है। फिर आता है त्याग पत्र। राज्यसभा के सदस्य अपना त्याग पत्र सभापति को देते हैं, अर्थात उपराष्ट्रपति को। फिर कोरम, गणपूर्ति अर्थात कोरम। इसमें 1/10 सदस्य, जिनमें 1 सभापति और 24 राज्यसभा के सदस्य होने अनिवार्य हैं, इस प्रकार 25। फिर उसके बाद में आता है सभापति व उपसभापति। सभापति होता है जो उपराष्ट्रपति होता है, जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और उपसभापति राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये राज्यसभा संबंधित चैप्टर समझ में आया होगा। धन्यवाद।